टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का सांसद विधायकों के साथ बैठक, 2 घंटे तक चलेगी बैठक। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर लालू यादव का बयान। कहा, पीएम अब बिहार आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं। पीएम पहले नहीं दिए हैं, इसलिए अब सौगात देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी बागेश्वर धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम के आगमन पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, प्रधानमंत्री के बागेश्वर धाम आने से बेहद उत्साहित। पीएम दल से नहीं, दिल से सेवा करते हैं। पीएम के नेतृत्व में रामलला विराजे। प्रधानमंत्री का विजन विकसित भारत। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में पीएम मोदी ने कैंसर अस्पताल की रखी नींव। मेडिकल इंस्टीट्यूट का किया शिलान्यास। मध्य प्रदेश के बागेश्वर में बोले पीएम मोदी, वीरों की धरती बुंदेलखंड आने का मौका मिला। मुझे इस बार बालाजी का बुलावा आया। आस्था का एक केंद्र अब आरोग्य का केंद्र बनेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बागेश्वर में बोले पीएम, देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश हुई। विदेशी ताकतों ने धर्म को कमजोर करने की कोशिश की। कुछ लोग गुलामी की मानसिकता से घिरे हैं। बागेश्वर में बोले पीएम मोदी, महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के तौर पर प्रेरणा देता रहेगा। सदियों तक महाकुंभ को याद रखा जाएगा। मंदिर, मठ, धाम, पूजन और साधना का केंद्र बना कुंभ। आप विधायक दल की नेता चुनी गई। पूर्व सीएम आतिशी। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष होंगी आतिशी। आप विधायक दल की बैठक में लिया गया फैसला। मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कई अहम पहलुओं को साझा किया। मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण में पीएम मोदी ने कहा, भारत ने स्पेस में शानदार सेंचुरी बनाई। इसरो ने 10 साल में 400 से ज्यादा लॉन्चिंग की। स्पेस सेक्टर युवाओं का फेवरेट बना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 8 मार्च को नारी शक्ति वंदन का दिन है। महिला दिवस पर अदम्य महिला शक्ति को नमन करें। बेटियों का सम्मान सर्वोपरि। हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान व्यापक है। मन की बात के 119वें एपिसोड में कहा, पीएम ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन हुआ। देश भर में राष्ट्रीय खेलों की चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा मेडल सर्विसेज को मिले। खिलाड़ियों ने देश को नई उम्मीदें दी है। मन की बात कार्यक्रम में मोटापे पर बोले पीएम, राष्ट्रीय खेलों में मोटापे की समस्या को उठाया गया। बच्चों में मोटापे की समस्या 4 गुनी बढ़ी। बच्चों में मोटापा बढ़ने का आंकड़ा चिंताजनक। पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में तेल के कम इस्तेमाल का किया आग्रह। पीएम ने कहा, खाने के तेल के उपयोग में 10% की कमी कर दें। खाने का तेज कम करने से मोटापा कम होगा। मोटापे की समस्या से निपटना होगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मन की बात कार्यक्रम सुना। उनके साथ सांसद बासुरी स्वराज, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बीजेपी के कई सदस्य मौजूद रहे। द्वारका में यशोभूमि केंद्र में जैन समाज के कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी हुई शामिल। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गाडगे महाराज की 149वीं जयंती समारोह में हुए शामिल। आगरा में आयोजित यूनिकॉर्न कंपनीज कॉन्क्लेव में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आगरा में बोले सीएम योगी, अब तक महाकुंभ में 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमा होना, ये इस सदी की दुर्लभ घटनाओं में से एक है। आगरा में महाकुंभ पर बोले सीएम योगी, भारत की इसी परंपरा ने भारत में 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर महाकुंभ आयोजनों को अनुमति दी है। प्राचीन काल से ही आयोजित करने की दी है व्यवस्था।
जयपुर में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। राजस्थान विधानसभा में विधायकों ने गुजारी रात। इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के विरोध में हंगामा करने पर कांग्रेस के 6 विधायक सस्पेंड। कल विधानसभा घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। 24 फरवरी को पेश होने वाली कैग रिपोर्ट पर बोले दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, आपके घोटालों का जल्द किया जाएगा पर्दाफाश। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। दिल्ली के बजट पर चर्चा की गई। तेलंगाना टनल हादसे पर राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट लिखा, हादसे की जानकारी मिलने पर बहुत दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं अंदर फंसे लोगों और उनके परिवारों के साथ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को आरजेडी का ऑफर। तेज प्रताप यादव ने निशांत को आरजेडी में ज्वाइन करने का ऑफर दिया। कहा, निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ईवीएम को लेकर ट्रंप के बयान पर बोले संजय राउत, पीएम को अपने सबसे अच्छे दोस्त ट्रंप की बात सुननी चाहिए। ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाने चाहिए। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अन्नदाता के विकास का संकल्प। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख की। बागेश्वर बाबा पर भड़के आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव। कहा, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। देश में हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। तेलंगाना में श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढह जाने से हादसा। सुरंग में फंसे 8 लोग निकालने के लिए बचाव अभियान जारी। पीएम ने सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बातचीत की। डायरेक्टर फराह खान की बड़ी मुश्किलें। फराह खान के खिलाफ कल बड़ी बैठक में साधु संत और ब्रिजवासी लेंगे फैसला। फराह खान ने होली को लेकर दिया था विवादित बयान। महाकुंभ में बाइकर्स की अवैध वसूली पर कार्रवाई। डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने चलाया अभियान। 200 से ज्यादा बाइक को किया गया सीज। सड़क के किनारे खड़े 50 वाहन को हटवाया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जारी। मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता कासगंज पहुंचे। तीर्थ नगरी सोरोजी स्थित भगवान वराह मंदिर में किए दर्शन। परिवार संग पहुंचे सीसी। माता पिता, पत्नी और आईएएस बेटी मेधा रूपम भी रही साथ। एमपी के ग्वालियर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बियर से भरा एक कंटेनर जब्त किया। मामले में कंटेनर चालक गिरफ्तार। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में फर्जीवाड़ा। शादी करने पहुंचा 3 बच्चों का बाप। युवक ने युवती संग की शादी। अतिथियों से लिया आशीर्वाद। आधार कार्ड देखते ही मच गया हंगामा। सचिव सस्पेंड। दूल्हा दुल्हन पर मुकदमा दर्ज। संभल जामा मस्जिद कमेटी एएसआई ने मांगी परमिशन। मस्जिद में रंगाई कराने की परमिशन। रमजान के महीने में मस्जिद की सफाई पुताई रंगाई की सजावट की अनुमति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर में किया दर्शन। भगवान बुद्ध का लिया आशीर्वाद। मथुरा डीएम सीपी सिंह के तेवर सख्त। रंगोत्सव की बैठक के दौरान गोकुल नगर पंचायत के ईओ संजय को लगाई फटकार। समय से साफ सफाई न होने पर फटकार लगाई। फतेहपुर जिले में 24 फरवरी से शुरू हो रही है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाएं। परीक्षा की तैयारी जारी। छात्रों को जाम से देरी होने पर मिलेगा ज्यादा वक्त। 24 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ सरकार का बजट सत्र। बजट सत्र से पहले बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, हमारी सरकार का दूसरा संपूर्ण बजट सत्र शुरू हो रहा है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान। 50 विकास खंडों में मतदान। अंतिम चरण में
26,37,306 पुरुष, 26,91,000 महिलाएं और 65 ट्रांसजेंडर्स मतदाता समेत कुल 53,28,371 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। विकासखंड कांसा बेल के शासकीय प्राथमिक शाला बगिया में स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। बस्तर के सुकमा में पहली बार उत्साह के साथ जनता वोट करने पहुंची। खुखार नक्सली लीडर हिड़मा के गांव पूर्ववर्ती में लोकतंत्र की जीत। ग्रामीण बेखौफ मतदान करते हुए नजर आए। तमिलनाडु में चल रही भाषा नीति विवाद में राजनीति तेज, वार पलटवार का दौर जारी। स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप पर जताई आपत्ति। कहा, केंद्र को शिक्षा के मामले में राज्य के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एनईपी विवाद पर बोले सीएम एम के स्टालिन, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की क्षमताएं विकसित हों या आप चाहते हैं कि तीसरी भाषा सिखाने की आड़ में हर कक्षा को प्रतिबंधित कर दिया जाए? हम किसी भाषा के दुश्मन नहीं हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों के पहुंचने के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दावे पर किया हमला। 24 फरवरी को पीएम के भागलपुर आगमन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, डबल इंजन की सरकार आज बिहार में काफी विकास कर रही है। हम पीएम के साथ बेगूसराय के सांसद के नाते यहां का मतदाता भी उनसे मिलने जाएगा।